उन्होंने क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करने का प्रयास किया। क्या कर प्रयास किया? एक विधि होती है जो कोर्स से हट गई है, उसमें पूर्ण वर्ग बनाकर किसी समीकरण को हल करना होता था। तो वो ये बात जानते थे। कौन? उन्होंने क्या किया, के से भाग कर दो। जब के से भाग करके पूरे समीकरण को तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस c ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस ax प्लस c बटा a। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस b का वर्ग कितना होता था? ठीक है, और यहाँ लिख दिया तोता और कौवा, और दोनों को जोड़ने के बाद कर दिया। ठीक है, कुल मिला के यहाँ द्विपद है। द्विपद में जो पहली जगह लिखा है उसका वर्ग होना चाहिए, जो दूसरी जगह लिखा है उसका वर्ग होना चाहिए, फिर दुगना होना चाहिए, पहला गुणा दूसरा। यही तो है बात, ये आपको बता दी गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं x का वर्ग तो है, यहाँ पर x का जो 2ax वाला पद आता है 2ab में खाली a है मेरे पास, यानी x का वर्ग है x है, दूसरा दो गुणा भी नहीं है। और अब आप क्या करेंगे, आप समझिए, आप ऐसा करिए x के गुणांक b बटा a के आधा यानी का वर्ग जोड़ने पर तथा घटाए, जोड़ने तथा घटाए। x के गुणांक, x का गुणांक कौन है? b बटा a। x का गुणांक कौन है? इसके आधा, b बटा a का आधा। b बटा a का आधा होगा कितना? b बटा a बटे 2। ये हो गया x स्क्वायर प्लस b बटा ax अपनी जगह, और b बटा a का आधा हुआ b बटा 2a का वर्ग जोड़ लो और b बटा 2a का वर्ग घटा दो, क्योंकि मैथ में जोड़ घटा तो कर नहीं सकते हो, जितना जोड़ा उतना घटा दे। आधे का ही वर्ग क्यों लिया? वो इसलिए लिया कि अगर मैं 2 से गुणा कर दूं और 2 से भाग कर दूं तो a स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया। जहां पर ये जो a का काम कर रहा था या तोते का काम कर रहा था, यहाँ पर अगर मैं लिखूं ये आ जाए तोता वर्ग प्लस 2 गुणा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो b बटा 2 है तोते का काम कर रहा है, कौवा तो है हमारे पास, कौवे का वर्ग भी है, कौन नहीं है? तोते का वर्ग नहीं, तोते का वर्ग जोड़ ले, तोते का वर्ग घटा दिया। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अब ये जो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab बना, ये 2ab क्या है? इसको 2 से गुणा कर लो, 2 से भाग कर लो। आप वो सारे काम कर सकते हो, इससे जो सवाल में दिया है उसको कोई परिवर्तन ना हो। किसी भी संख्या को 2 से गुणा 2 से भाग करके क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन फायदा हो रहा है क्या? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा b। तो जब भी हम किसी x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ के घटाते हैं, वो अपने आप ही पूर्ण वर्ग की स्थिति में आ जाता है। तो ये पूर्ण वर्ग की स्थिति में आ गया और ये बन गया x प्लस b अपॉन 2a का वर्ग। अगर हम ये वाला सूत्र लगा दें, उल्टा लगा दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग या तोते का वर्ग प्लस कौवे का वर्ग प्लस 2 गुणा तोता गुणा कौवा। बात समझा ली? ये कितना आ गया आपके पास? ये बराबर किधर चला जाएगा? ये हो गया b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस c बटा a। यहाँ एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर कितना हो गया? ये b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया x प्लस b बटा 2a का। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, अगर दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लोगे ये स्थिति आ जाएगी। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, हमेशा याद रखिए कि जब भी वर्गमूल लेंगे और वर्ग से वर्गमूल कटेगा, इसका कारण हम आपको बता देते हैं, चलो कोई डाउट छोड़ेंगे नहीं। इसका कारण ये है कि मान लीजिए आपके पास है x का वर्ग बराबर a का वर्ग, है ना, और आप ये कह रहे हैं कि x बराबर वर्गमूल a का वर्ग, तो आंसर आना चाहिए a। हम इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं, मैथ में तो आंसर कभी नहीं आते। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग का सूत्र लगाएंगे तो x माइनस a गुणा x प्लस a बराबर 0, x माइनस a बराबर 0 या x प्लस a बराबर 0, x बराबर a आएगा या x बराबर
यानी अगर x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है तो इसका हल जो आएगा वो x बराबर प्लस का a या माइनस का आएगा, इसलिए हमेशा हम यहाँ पर लगाते हैं प्लस माइनस। तो जब भी वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो क्या आएगा प्लस माइनस, चाहे इधर लगाओ चाहे ये आ गया आपका, ये तो कट के सीधा आएगा b बटा 2a और ये आ गया प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर से वर्ग से वर्गमूल कितना है। अब यहाँ से बताइए x का मान कितना है, माइनस b बटा 2a प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ठीक है। और 2a ले लो एलसीएम, घबराओ मत, आपको ये सब नहीं करना है, आपको केवल एक सूत्र याद रखना है। मैंने आपको ये बताया, ये सूत्र आया। अब यहाँ से एक बार प्लस का निशान लिया जा सकता है और एक बार माइनस। जैसे हमने द्विघात बहुपद पढ़े थे, उसके कितने शून्य होते थे? 2। एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। ऐसे ही अगर द्विघात बहुपद को 0 को बराबर रख लो तो वो द्विघात समीकरण बन जाती है और शून्य का नाम बदल के हो जाता है हल। तो द्विघात समीकरण के हल आएंगे 2, एक का नाम होगा अल्फा और एक का नाम होगा बीटा। तो यहाँ से प्लस का निशान अगर लेंगे तो उसका नाम हम अल्फा रख देते हैं, अल्फा बराबर माइनस b प्लस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर माइनस का निशान ले लेंगे तो उसका नाम रख देंगे हम बीटा। कुल मिलाकर द्विघात समीकरण। अब जो हमने ये सिद्ध किया है इसको हम समराइज करते हैं। हमारे पास है a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a 0 नहीं है। डायरेक्ट इसका जो हल आएगा का हल या के हल, इसके हल आएंगे x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस c, ठीक है। यहाँ पर इसके हल एक प्लस का निशान लेके आ जाएंगे और एक को अल्फा कह देंगे, ठीक है। यदि दो हल कौन है अल्फा का बीटा है तो अल्फा का मान निकला माइनस b प्लस वर्गमूल और बीटा का मान निकला माइनस b माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको नोट करने के बाद